प्रीत के होठों पर अभी तक आदित्य के सिंदूर की तपिश बाकी थी और दिल में उसकी हर कसम की धड़कनें गूंज रही थीं। उसने आंखें बंद कर रखी थीं और हर बार जब पलकों पर आदित्य का चेहरा आता, वो मुस्कुरा देती। उसे क्या पता था कि जिस हंसी को वो अपनी तकदीर समझ बैठी है, वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा बन जाएगी। उधर आदित्य, जिसे लोग संस्कारी, जिम्मेदार और आदर्श बेटा कहते थे, उस वक्त अंदर से बिल्कुल टूट चुका था। उसने प्रीत से निकाह कर लिया था, उसे अपनी पत्नी की तरह अपनाया था। मंदिर के सामने अग्नि को साक्षी मानकर उसने वचन दिया था कि जीवन के हर सुख दुख में वो प्रीत का साथ देगा। लेकिन किस्मत को शायद इस प्रेम कहानी से चिढ़ थी। जिस दिन आदित्य अपने दोस्त अर्जुन की जान बचाने के लिए शहर से बाहर गया, उसी दिन उसके घरवालों ने निशा को घर बुलाया। नीति, आदित्य की चाची, पहले से ही निशा की साजिश में शामिल थी। दोनों ने मिलकर आदित्य के माता पिता को यह यकीन दिलाया कि प्रीत उसके लायक नहीं है और निशा एक अमीर परिवार से ताल्लुक रखती है जो इस घर को आर्थिक रूप से संवार सकता है। प्रीत, जो आदित्य की अनुपस्थिति में उसी घर में थी, धीरे धीरे बेगानी बना दी गई। उसे आदित्य की असली पत्नी के तौर पर पहचानने से इनकार कर दिया गया। निशा के सामने उसे सिर्फ घर की मेहमान बना दिया गया। जब प्रीत को खबर मिली कि आदित्य की सगाई होने जा रही है, वो बेसुध हो गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ। नहीं, ये मुमकिन नहीं। आदित्य सिर्फ मेरा है, उसने खुद से कहा और दौड़ पड़ी वही लाल जोड़े में जिसकी चुनरी अब भी आदित्य के नाम की थी। लेकिन रास्ते में जो हुआ, उसने प्रीत की जिंदगी का रुख ही बदल दिया। 4 गुंडों ने उसके ऑटो को रोका। वो चीखी, चिल्लाई, लेकिन उन्होंने उसकी आवाज़ को सड़क के शोर में दबा दिया। वो उसे खींचते हुए एक सुनसान गली में ले गए। वहां उसका पर्स छीन लिया गया और साथ ही उसका फ़ोन भी। लेकिन उनका मकसद सिर्फ लूट नहीं था, वे उसे समय से सगाई समारोह में पहुंचने से रोकना चाहते थे। यह सब किसी के इशारे पर हो रहा था, और यह इशारा कहीं और नहीं, आदित्य के ही घर से मिला था। प्रीत की हालत खराब थी, कपड़े फटे, पैर में चोट, माथे से खून बह रहा था। लेकिन वह रुकी नहीं। पैदल ही, लंगड़ाते हुए, वो आदित्य के घर पहुंची। उधर सगाई का माहौल शोरगुल से भरा था। आदित्य, जो अभी भी भ्रमित था, जैसे किसी नींद में रस्मों को निभा रहा था। जब निशा ने उसकी उंगली में अंगूठी पहनाई, तभी दरवाजे पर प्रीत की चीख गूंजी, रुक जाओ। सारे मेहमान चौंक गए। लोग पीछे मुड़े और देखा, एक बिखरी हुई, घायल लड़की दरवाजे पर खड़ी थी, जिसकी आंखों में खून उतर आया था। लेकिन उसका चेहरा पहचानने में देर नहीं लगी। वो प्रीत थी। ये शादी नहीं हो सकती। ये रिश्ता झूठा है। ये आदमी पहले ही मेरी मांग भर चुका है। उसने एक पेपर निकाला, शादी का वीडियो, जो उसने मंदिर में रिकॉर्ड करवाया था। सबके सामने उसने वीडियो चला दिया। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। आदित्य स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वह प्रीत की तरफ बढ़ा, लेकिन प्रीत ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। मत आओ पास। तुमने मुझे उस वक्त छोड़ दिया जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। क्या यही था तुम्हारा प्यार? आदित्य ने सफाई देने की कोशिश की। प्रीत, मुझे नहीं पता था कि मेरे पीछे क्या हो रहा है। मैं अर्जुन को बचाने गया था, तो क्या तुम्हारे घरवालों को ये हक मिल गया कि वे मेरी जगह किसी और को बिठा दें? प्रीत ने चीखते हुए कहा। नीति, जो हमेशा खुद को तेज समझती थी, आगे आई और बोली, प्रीत, ये सब ड्रामा। तू तो बस एक धोखे की औलाद है। तेरे जैसे लोगों की हमारे घर में कोई जगह नहीं है। और तभी एक और शॉकिंग मोड़ आया। एक आवाज़ पीछे से आई, धोखे की औलाद किसे कहा आपने? सबकी निगाहें उस औरत पर गईं जो दरवाजे पर खड़ी थी, एक अधेड़ उम्र की महिला, जिसकी आंखों में आग थी। मैं हूँ प्रीत की माँ, और आप लोगों ने मेरी बेटी को नीचा दिखाया? तो अब सुनिए सच्चाई। उसने आगे बढ़कर सबके सामने एक पुराना खत रखा, जिसमें आदित्य की माँ ने खुद लिखा था कि उन्हें अपने बेटे के लिए एक संस्कारी, शरीफ और साधारण लड़की चाहिए, और प्रीत उन्हीं शर्तों पर खरी उतरी थी। आप लोग झूठे हैं। आपने अपनी ही शर्तें तोड़ दीं। अब भुगतिए अंजाम। घर में अफरातफरी मच गई। मेहमान एक एक कर जाने लगे। उधर निशा ने आदित्य से कहा, अब जब तुमने मेरी उंगली में अंगूठी पहना दी है, तो तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। लेकिन आदित्य ने अंगूठी निकाली और जमीन पर फेंक दी। ये रिश्ता नहीं,
एक सौदा था और मैं किसी सौदे का हिस्सा नहीं बनूंगा। प्रीत बेहोश हो चुकी थी। आदित्य उसे गोद में उठाकर डॉक्टर के पास ले गया। वहीं घर लौटते वक्त नीति ने एक और प्लान रचा, इस बार कुछ ऐसा जिससे प्रीत को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया जाए। डॉक्टर की रिपोर्ट से एक और शॉकिंग सच्चाई सामने आई, प्रीत गर्भवती थी। जब आदित्य ने रिपोर्ट देखी, वो हैरान रह गया। ये बच्चा मेरा है? डॉक्टर ने सिर हिलाया। हाँ, और प्रीत को अब आराम की जरूरत है। प्रीत को जब होश आया, आदित्य ने उससे माफी मांगी। लेकिन प्रीत अब बदल चुकी थी। तुमने मुझे उस वक्त छोड़ा जब मैं तुम्हें अपना सब कुछ दे चुकी थी। अब मेरे पास सिर्फ मेरा बच्चा है और मैं उसी के लिए जीऊंगी। प्रीत ने घर छोड़ दिया और दूसरे शहर में जाकर एक महिला आश्रय गृह में रहने लगी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी था। नीति, जो अब पूरी तरह बौखला चुकी थी, उसने प्रीत और उसके बच्चे को खत्म करने की सुपारी दे दी। उसने सोचा कि अगर बच्चा ही नहीं रहेगा तो आदित्य फिर से उसके कंट्रोल में आ जाएगा। सुपारी किलर प्रीत को अस्पताल में मारने पहुंचे, लेकिन प्रीत की सहेली साक्षी ने जान देकर उसे बचा लिया। साक्षी की मौत ने प्रीत को पूरी तरह तोड़ दिया। प्रीत ने फैसला किया कि अब वो चुप नहीं बैठेगी। उसने पुलिस को सब कुछ बताया। वीडियो फुटेज, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और नीति के कॉल रिकॉर्ड्स। नीति गिरफ्तार हो गई और कोर्ट ने उसे साजिश और हत्या के प्रयास के आरोप में 7 साल की सजा सुना दी। अब जब सब खत्म हो चुका था, आदित्य फिर से प्रीत के पास आया। लेकिन इस बार प्रीत ने उसे देखा भी नहीं। तुम्हें क्या लगता है, तुम आओगे और मैं फिर से उसी मोहब्बत में डूब जाऊंगी? नहीं प्रीत, मैं तुम्हारा विश्वास नहीं मांग रहा। मैं बस चाहता हूं कि हमारे बच्चे को पिता का नाम मिले। प्रीत कुछ देर चुप रही, फिर बोली, नाम देने के लिए सिर्फ खून काफी नहीं होता। प्यार, त्याग और भरोसा चाहिए, जो तुमने खो दिया। आदित्य ने सिर झुका लिया। प्रीत अब अपने बच्चे के साथ एक नई शुरुआत कर रही थी। एक एनजीओ की प्रमुख बन चुकी थी जो पीड़ित महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना सिखाती थी। उसकी कहानी अब सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, वो एक क्रांति बन चुकी थी। आदित्य अकेलेपन में जलता हुआ अब सिर्फ प्रीत की दी हुई सजा काट रहा था। और अब सवाल यही है, क्या आदित्य को कभी माफी मिलेगी? क्या प्रीत अपने बच्चे के लिए उस पिता को दोबारा जगह देगी, या फिर ये कहानी एक अधूरी मोहब्बत की अमर गाथा बनकर रह जाएगी? जवाब आने वाले ट्रैक्स में।